everyone. Now we are going to start our new video. In this video we will solve our NCERT exercise number 4.5. So see the first question. Okay, the instructions for first and second question is find adjoint of each of the matrices in exercise 1 and 2. तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है दोनों ही मैट्रिक्स का. एडजॉइंट के लिए मैंने आपको वीडियो बताया ही था, वो वीडियो देख लीजिएगा पहले, आपको पता चल जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैट्रिक्स 1 2 3 4. ओके, एडजॉइंट के लिए ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है. A11 क्या हो जाएगा, इसके लिए देख लीजिए. A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करिए और उसके बाद जो आएगा डिटर्मिनेंट वो लिखिए. मीन्स विद साइन लिखिएगा -1 टू द पावर i प्लस j टाइम्स M11. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4. वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. A12 विल बी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड करने पे क्या आया -3. A21 विल बी -2 and A22 will be +1. ओके, चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा. हाँ, देन आफ्टर एडजॉइंट A आपको बताया था इट इज द मैट्रिक्स ऑफ it is the transpose matrix of cofactors of each and every element of matrix A. ठीक है, तो A11 A12 A21 A22 और इस पूरे का ट्रांसपोज ले लीजिए. तो सबसे पहले वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. कितनी है? A11 की वैल्यू है अपने पास 4, A12 इज -3, A21 इज -2, इट इज 1. अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए. एडजॉइंट A विल बी 4 -3 -2 एंड 1. तो ये आपका एडजॉइंट आ गया जो गिवन मैट्रिक्स थी उसका. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में अपनी क्या मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. देख लीजिए, ये मैट्रिक्स अपने पास गिवन है. इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्या? एडजॉइंट. इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा वो देखते हैं. मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले हम लोग. लिख लीजिए भाई, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने जा रही हूँ. सारे एलिमेंट्स के लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए ना, तो कोफैक्टर कैसे मिलेगा? A11 निकालिए पहले. A11 विल बी, देखिए 1 + 1 -1 टू द पावर 1 + 1, ये पूरा कर दे रही हूँ M11. ठीक है, ये +1 + 1 इवन हुआ, मीन्स ये प्लस साइन आ जाएगा. M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद कौन सा आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा है? +1 टाइम्स डिटर्मिनेंट 3 0 5 1 मीन्स 3 +3 आया ना. नेक्स्ट A12 इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो हाइड कीजिए सेकेंड कॉलम हाइड कीजिए 2 एंड +10 12 -12 आएगा. सही लिखा है 2. आप सॉल्व करिएगा पूरा. A13 इज इक्वल्स टू, फिर पावर इवन हो जाएगी तो साइन अपना पॉजिटिव रहेगा. फर्स्ट रो हाइड करिए थर्ड कॉलम हाइड करिए 6 विद पॉजिटिव साइन. चलिए A21 निकालिए. अब A21 की वैल्यू क्या आने वाली है? विद नेगेटिव साइन. कौन सा डिटर्मिनेंट लिखना होगा? सेकेंड रो हाइड कीजिए फर्स्ट कॉलम हाइड कीजिए -1 0 2 1. लिख दूँ प्रॉपरली, नहीं तो कहोगे पता नहीं क्या डायरेक्ट चल रहा है. ठीक है, -1 और -+1. A22 की वैल्यू व्हाट विल बी? A22 लेट्स सी. पॉजिटिव साइन रहेगा, डिटर्मिनेंट लिखिए. सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड करिए 1 -2 2 1. इट विल बी 1 + 4 मीन्स 5.
A23 कितना आ जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर लो, 1 -2 -1 0, क्या आ गया ये -2 + 2, isn't it? नेक्स्ट आ जाइए A31, A31 विल बी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाइड कर लीजिए प्लस साइन के साथ, कौन सा डिटर्मिनेंट दिख रहा है, -1 3 2 5, ओके, 5 1 5 एंड 3 2 6, 5 + 6 -11, देखो माइनस साइन था, 5 + 6 -11 कभी नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। आ जाइए नेक्स्ट A33, A32 इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन, यहीं पे देख लो भाई क्वेश्चन में ही, थर्ड रो हाइड करिए, सेकंड कॉलम, 1 2 2 5, 1 2 2 5 लिख दिया, क्या आ गया बेटा अपने पास विद नेगेटिव साइन, 5 -4 -1, सॉरी ये दिखा ना, 5 -4 -1। नेक्स्ट क्या है A33, डिटर्मिनेंट क्या लिखूंगी वो देखिए, इसमें देखिए थर्ड रो हाइड करिए, थर्ड कॉलम, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, it will be 3 + 2 means 5. Now adjoint A क्या होता था बेटा, किसका ट्रांसपोज, A11 A12 A13 A21 A22 A23, हाँ, नेक्स्ट क्या होता था A31 A32 A33, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, लिख लीजिए, एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, सारे टर्म्स की वैल्यूज बताइए, A11 वॉज इक्वल्स टू, मैं लिख रही हूँ 3, A12 वॉज -12, A13 वॉज 6, A21 वॉज 1, A22 वॉज 5, A23 was 2, A31 was -11, A32 was -1 and A33 was 5 + 5, ओके, ये और इसका ट्रांसपोज, ये लिखूं या ये, दोनों ही सिंबल आपके ट्रांसपोज के हैं, आपको पता है, एडजॉइंट A विल बी, ट्रांसपोज लिख दीजिए इसी मैट्रिक्स का, क्या हो जाएगा 3 -12 6, सेकेंड रो लिखिए 1 5 2 -11 -1 एंड 5, तो ये अपना क्या आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं सेकंड, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेरीफाई A टाइम्स एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A टाइम्स A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इनटू आइडेंटिटी इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। इन दोनों ही एक्सरसाइज में हमको वेरीफाई करना है कि A को लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट A में, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट से, दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A टाइम्स आइडेंटिटी, ओके। चलिए भाई, एक आपको नोट बताया था, इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा था, important results based on determinants, उसमें आपको बताया था what was our adjoint A. Adjoint A was determinant A times A inverse। अब आप लेफ्ट से A को मल्टीप्लाई कीजिए, adjoint A was determinant A times A into A inverse। देखिए डिटर्मिनेंट A आपका कोई नंबर है, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसको तो हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं ना, ऐसा लिख दिया, और A इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A टाइम्स आइडेंटिटी, एंड अब इस साइड से ऑपरेट करिए, इंटू A विल बी डिटर्मिनेंट A टाइम्स A इनवर्स इंटू A, मीन्स डिटर्मिनेंट A टाइम्स आइडेंटिटी। ये आएगा या नहीं आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा भाई, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज को वेरीफाई करना है, ये दो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है इस केस में, तो थर्ड मैं सॉल्व कर रही हूँ, फोर्थ आप सॉल्व करके कमेंट करिएगा दैट हैव यू वेरीफाइड इट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक्स A इज गिवन टू यू 2 3 -4 -6
एडजॉइंट के लिए क्या क्या चाहिए भाई, सारे को फैक्टर्स चाहिए। A11 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया -6। A12 बता दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया +4। A21 बताइए भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया -3 एंड A22 विल बी, सॉरी सेकंड नहीं सही लिखा है 2। ओके, ये आ जाएगा ना। नाउ adjoint A will be A11, A12, A21, A22 पूरे का ट्रांसपोज will be equals to A11 -6, A12 4, A21 -3 and A22 is 2। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए। एडजॉइंट ए कितना आ गया बेटा, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू -6 4 -3 2, ये आ गया। से इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, मींस ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए दोनों फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आती है। अच्छा, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ए पहले निकाल लेते हैं, रुकिए भाई। अपना डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 -4 -6। ये क्या हो गया बेटा, 6 2 -12 प्लस 12 0। डिटर्मिनेंट आया इसका 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया देन डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी विल बी 0। इक्वेशन नंबर 2, नाउ ए टाइम्स एडजॉइंट ए टाइम्स एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। ए कौन सी मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं, 2 3 -4 -6 एंड एडजॉइंट ए वॉज, पेज टर्न करना पड़ेगा अपने को, एडजॉइंट ए वॉज इक्वल्स टू, देखिए -6 -3 4 2, इट इज -6 -3 4 2। एक बार फिर चेक कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -6 -3 4 2 करेक्ट है। चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से आ जाइए भाई, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ये ऐसा वाला बताया था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू -6 विल बी -12 प्लस 3 इंटू 4 12। ओके, नाउ फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 +6। ओके, 4 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस -6 इंटू 4। ओके, दिस रो विद दिस कॉलम, 4 इंटू 3 12 -12। ये क्या आ गया बेटा, ये आया अपने पास। अच्छा, ये 0 मैट्रिक्स लिखी हुई है, नल मैट्रिक्स, याद है ना, ये टर्म 0। अरे यार रुको रुको रुको, एक गलती की है यहाँ पे, देखो इसको इससे जब मल्टीप्लाई किया था माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे ये -6 की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आएगा ना, 0 0 0, इट इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वेशन 2 के इक्वल आ गया ये। एंड एक चीज और करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए करते हैं, एडजॉइंट ए टाइम्स ए, इसकी वैल्यू चेक करते हैं, -6 -3 4 2 टाइम्स 2 3 -4 -6, करिए मल्टीप्लाई। अब क्या आने वाला है, देखिए फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 6 2 12 विद नेगेटिव साइन, 4 3 12 विद पॉजिटिव साइन। फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, 6 3 -18, माइनस इस साइन की वजह से आया, माइनस माइनस प्लस 18, 4 2 8 -8, 4 3 12 -6 2 12। Again it is 0 0 0 0, means null matrix. This implies that adjoint A times A is equals to A times adjoint A
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। ओके, देखिए आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन थी, इसके बेसिस पे आपको प्रूफ करना था तो आपने ये प्रूफ किया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, लेकिन जब कभी भी बात होगी इन जनरल, तो इन जनरल हमारे पास ये होता है, ठीक है, इन जनरल आप इसे शो करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, इंस्ट्रक्शंस फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस आर find the inverse of each of the matrices if it exists, given in exercises 5 to 11। अच्छा, exist करने का मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है, इनवर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? और क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 - 2 4 3। ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है। चलिए सबसे पहले ए इनवर्स देख लीजिए, साइड में क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 4 2 8 मीन्स 20 विच इज नॉन जीरो। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट करिए। A11 इज इक्वल टू 3। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी A12 इज इक्वल टू -4, A21 इज इक्वल टू 2 एंड A22 इज इक्वल टू 2। क्लियर है ना? ये तो निकालना है, आई गया आपको सारे को फैक्टर्स। लेट्स सी व्हाट विल बी आवर एडजॉइंट A। एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A21 A22। इसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो मैट्रिक्स लिखते हैं। ये A11 की वैल्यू क्या है अपने पास, देखना पड़ेगा। A11 इज इक्वल टू 3 - 4 2 2। लिख दीजिए भाई सारी वैल्यूज। 3 - 4 2 2। इसका ट्रांसपोज फिर से चेक कर लूं। 3 - 4 2 2। सही लिखा। एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा बेटा, ट्रांसपोज लिख दो इस मैट्रिक्स का। 3 - 4 2 2 लिख दिया, ये एडजॉइंट ए हो गया। नाउ ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, ये लिखिए 3 - 4 2 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वाज 20। हाँ, तो ए इनवर्स की वैल्यू 1/20 टाइम्स 3 - 4 2 2। ये अपना आ गया ए इनवर्स। ओके ओके, ठीक है। ये 20, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, अपनी ए मैट्रिक्स क्या थी, डिटर्मिनेंट शायद कुछ गलत दिख रहा है मुझे। मैट्रिक्स ए वाज 2 - 2 4 3 3 2 oh shit, it was 6 6 4 2 8। 6 + 8 विल बी, भाई ये क्या हो जाएगा, 8 + 6 14। 14 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जहां भी डिटर्मिनेंट हमने 20 लिख दिया था बाय मिस्टेक, उसको 14 करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा, बाकी कोई करेक्शन नहीं है, करेक्ट है। ये सिर्फ यहाँ पे 14 करिए, दैट्स इट। ये आपका ए इनवर्स हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, देखिए एक 2 × 2 का बता दिया, एक 3 × 3 का हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते हैं। 1 0 0 2 2 0 3 4 5। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या दिया है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ये अपने पास 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है ना। चलिए इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट देखिए यहाँ पे 2 0 दिख रहे हैं, तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दीजिए। क्या आएगा, +1 टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कीजिए, 2 0 4 5। इट विल बी 5 2 10। ओके, डिटर्मिनेंट विल बी 10। नाउ A11 सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 5 2 10। A12 विल बी
आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया है, अब आप फाइंड आउट करिएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लीजिए। वैसे भी ये 2 0 दिख रहे हैं, 0 ही आएगा। 0 0 4 5 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। A13 विल बी पॉजिटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया। अगेन 0 0 2 0 विल बी 0। A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर लीजिए। 2 0 3 5 मीन्स -10। A22 विल बी प्लस साइन के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कीजिए। 1 0 3 5, ठीक है। क्या आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यही साइड में सॉल्व कर सकते हैं, साइड में ही सॉल्व करते हैं। A23 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा बेटा, 2 3 की वैल्यू। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया। 1 0 2 0 1 0 2 0 अगेन 0। A31 इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया। 4 2 8 माइनस 6 2 3 2 6 प्लस 2। A32 इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन, ये हाइड करने के बाद 4। A33 विल बी प्लस साइन के साथ आपका आएगा 2, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना तो सिखाई दिया है ना, फाइंड आउट आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मुझे आ गया ना। चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि एडजॉइंट ए क्या होगा अपना, ठीक है। तो अपना एडजॉइंट ए क्या होता था भाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सबका ट्रांसपोज। तो ये सारे को फैक्टर्स की वैल्यू मैंने देख करके पीछे अभी आपको बताया था ना, वहीं से देख करके लिख दिए। देख लीजिए A11 A12 A13 क्या वैल्यू थी। फर्स्ट रो अपनी क्या आ जाएगी, 10 0 0 लिखा होगा मैंने, 10 0 0। सेकेंड इज -10 5 0, तो 2 1 2 2 2 3 की वैल्यू -10 5 0। और नेक्स्ट 2 -4 2, वो लिख रखा है मैंने, 2 -4 2। अब आइए इसका 2 -4 2, आइए इसका ट्रांसपोज हम लोग लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए विल बी 10 0 0 -10 5 0 2 -4 0, ठीक है। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एडजॉइंट ए कितना लिखा है, 10 -10 2 0 0 5 0 -4 2 whole divided by 10. I guess its determinant was, yes I was right, it was 10। तो ये आपका क्या हो गया, A इनवर्स। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, 1 0 0 10 से डिवाइड कर दीजिए, -1 1/2 0 1/5 -2/5 1/5। ये अपना क्या आ गया, A इनवर्स, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 to 11 सेम आपको यही करना है। मैं कह रही हूँ सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाकी के वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जिसको आ जाए वो ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने के बाद कमेंट करिएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11, बताने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ। और उसके बाद बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।